हेलो स्टूडेंट। तो ये क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक of digit in the decimal expansion of 1/17, perform the division to check your answer। मतलब हमारे पास 1/17 रेशनल नंबर है, इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखना है और ये चेक करना है कि आखिर कितने डिजिट के बाद रिपीटिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं, रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो देखिए 1/17 है, तो 1 हमारा क्या है, 1 हमारा डिविडेंट है और 17 हमारा डिवाइजर है। तो 1 को अंदर लिखे और 17 को बाहर लिखे। ठीक है, तो अब देखिए क्योंकि 1 छोटा है 17 से, तो यहां पर हम डेसिमल डाले पॉइंट। जैसे यहां पर एक पॉइंट डाले तो यहां पर एक जीरो आ गया, एक जीरो आया, तो यानी कितना हो गया, 10 हो गया। 10 तो आ गया, लेकिन फिर भी जो डिविडेंट है वो 17 से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर एक और जीरो डालेंगे, पॉइंट के बाद एक जीरो डालेंगे, ये जीरो यहां पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब आ गया 100। अब डिविडेंड डिवाइजर से बड़ा हो गया। अब हम लोग डिवाइड वाला लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो 17 के टेबल में 5 टाइम्स में कितना आएगा, 85। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद अब डिवाइड जब किए 17 5 जा 85, दोनों को माइनस कर दिए। जब 100 में 85 माइनस होगा तो कितना आएगा, 15। अब ये देखिए 15 जो है वो 17 से छोटा है, तो हमें एक जीरो की जरूरत है। तो ये जीरो के लिए हमें बाद में जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, 5 के बाद जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जीरो ये डेसिमल के जगह से ही हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जीरो इस डेसिमल के से ही यूज हो गया, तो आ गया 150। अब ये 150 क्या 17 टेबल में 150 आता है? तो बिल्कुल नहीं, उसके क्लोजेस्ट कौन आता है, 136। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में। तो 17 8 टाइम्स में कितना आ गया, 136। जब 136 से इसको माइनस किए 150 को, तो कितना आ गया, 14। फिर ये 14 आया, 14 छोटा है 17 से, तो इस डेसिमल की जगह से हम लोग यूज कर लिए ये जीरो, तो आ गया 140। फिर 8 टाइम्स में कितना आ गया, तो 136 माइनस किए, तो 140 में जब 136 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4, है ना। फिर 4 क्या हुआ, 17 से छोटा है, तो इस डेसिमल से यूज कर लिए जीरो। 17 के टेबल में 40 तो नहीं आता, लेकिन 2 टाइम्स में 34 आएगा। ठीक है, फिर ऐसे करके माइनस करते जाएंगे। जब हम लोग माइनस करते जाएंगे ऐसा, तो हमें ये पता चला कि एक समय ऐसा आ रहा है कि ये डिवाइड के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए यहां पर 120 जब आएगा लास्ट में ये 7, उसके बाद 7 टाइम्स में 70 का टेबल जब 7 टाइम्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 119, और माइनस करने पे आ जा रहा है 1। और स्टार्टिंग में भी देखिएगा तो स्टार्टिंग में भी हमारे पास क्या था, 1 ही था। ठीक है, तो ये फिर से नया नंबर रिपीट होता चला जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर, ये जो ब्लॉक है इसके बाद जो नंबर है वो रिपीटिंग ब्लॉक्स है। तो 1/17 का जो नंबर आया वो क्या आया, 0.058823529411767। यहाँ पर बार है, मतलब इस 7 के बाद अब जो नंबर आएगा वो फिर से 0, फिर से 5 8 8 2 3 5 2 9 4, ऐसा करते करते ये फिर से बार बार ये रिपीट करता जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि कितने नंबर के बाद, कितने डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट कर रहा है। तो ये पूरे 16 नंबर के बाद ये क्या हो रहा है, ये डेसिमल नंबर जो है वो रिपीट कर रहा है। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर there are total 16 number of digit be in the repeating blocks। ठीक है, 16 नंबर के बाद अब वो नंबर क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, किसका डेसिमल एक्सपेंशन, 1/17 का। तो इस तरीके से आप डिवाइड करके समझ सकते हो, और किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। q is not equal to 0 where p and q are integer where no common factor other than 1 and having terminating decimal representative या फिर expansion। can you guess what property q must satisfy। मतलब हमें अपने मर्जी से कुछ रैशनल नंबर
का फॉर्म बताना है, कुछ रेशनल नंबर का एग्जांपल देना है और साथ ही साथ हमें ये भी दिखाना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, ठीक है, जो टर्मिनेट कर जाए वैसा ही एग्जांपल हम लोग को यूज करना है और साथ ही साथ में उनकी प्रॉपर्टी भी बताना है कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। तो देखिए हम लोग क्या किए कि क्यू जो है, ठीक है, क्यू में हम लोग 2, 4, 5, 8, 10 कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 3/2, ठीक है, तो 3/2 को जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन से परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, यानी ये क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग 8/5 लेते हैं और इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 1.6, ठीक है, ये भी टर्मिनेट हो जाएगा डिनोमिनेटर जब 5 लिए। अगर हम लोग लेते हैं 15/10, तो 15/10 को जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है, डिनोमिनेटर किसमें है 10 और 10 का अगर फैक्टर देखें तो क्या आ रहा है 2, 5 इटसेल्फ फिर से आ रहा है ना। तो जिस भी डिनोमिनेटर में अगर 2, 4, 5, 8, 10 आता है, कोई भी ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में आप 2, 4, 5, 8, 10 लेते हो तो वो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इससे आपको क्या पता चला? इससे ये पता चला कि जितने भी फ्रैक्शन होते हैं, जितने भी फ्रैक्शन हैं जिसका 2, 4, 5, 8, 10 है, तो उनका जो हमारे पास फ्रैक्शन का जो पावर आ रहा है वो या तो 2 पे का पावर आ रहा है ना, या तो फिर 5 के पावर में आ रहा है, ठीक है, या तो 2 के पावर में आएगा या तो 5 के पावर में आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, जैसे 2, तो 2 किसका पावर है इटसेल्फ 1। 2 देखें, अगर 4 देखें तो क्या आ रहा है 2 into 2, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 into 2, यानी 2 का ही फैक्टर हो रहा है ना, 2 का पावर 2। अगर 5 देखें तो 5 इटसेल्फ 1 अपना फैक्टर हो गया। 8 देखें तो 2 into 2 into 2, यानी 2 के ही फैक्टर में आ जाता है 8। अच्छा, 10 देखें तो 10 किसका आ रहा है 2 और 5 दोनों। तो यहाँ पे यही बोला गया है या तो कोई भी नंबर जो 2, 4, 8, 5 और 10 है, 8, 10 है, तो ये सब या तो 2 और 5 के फैक्टर होंगे या इन दोनों का मिला करके होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में है कि राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। मतलब ऐसा 3 एग्जांपल देना है अपनी मर्जी से जो कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब चलता जाए, रुके ना, और नॉन रेकरिंग मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा हो। तो देखिए कुछ एग्जांपल लिखा हूं मैं, आप भी कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए 0.02, 002, 00032, 0000002 है ना। तो आप ऐसे और आगे बढ़ सकते हो। जैसे दूसरा देखिए 15, 115, 1115, 4 times 5 है ना। यहाँ पर देखिए 27, 227, 2227 है ना, 2 और उसके बाद 7, फिर 4 times 2 और उसके बाद 7। तो ये देखिए ये सारे नंबर क्या हो रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहे हैं, ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, ऐसे कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। आप ये सोच रहे हो 1515 तो आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है 15 और यहाँ क्या आ रहा है 115, ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है 1115। तो ये सारे नंबर क्या है नॉन रिपीटिंग है ना, ये रिपीटिंग नहीं है। आप अपने मर्जी से और भी कुछ एग्जांपल दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर निकालना है कितना 3 बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। ये 5/7 और 9/11 के बीच में, ये रेशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर निकालना है। तो 5/7 का जब हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, ये देखिए 5/7 को हम लोग ने करके दिखाया है, ठीक है, ऊपर वाला हम लोग लिख देंगे अंदर, ठीक है, और नीचे वाला बाहर, क्योंकि ऊपर वाला डिविडेंड है, नीचे वाला डिवाइजर, मैंने अभी डिवाइड करना बताया है आपको, ठीक है। तो अब जब डिवाइड करेंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आ जाएगा 0.71428571 ऐसा आ रहा है। तो देखिए 71428 और यहाँ पे भी आ रहा है 71428, मतलब इसके बाद रिपीट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे बार दे देंगे। उसी तरह जब 9/11 को डिवाइड कर रहे हैं तो 9/11 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.818181, यानी 81 देखिए 81 सब में आ रहा है, तो 81 रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर 0.81 है, 2 वैल्यू डिजिट है, यहाँ पर 0.71714285 है ना, यानी 6 डिजिट है, तो 2 ही डिजिट लेते हैं, 71 ही देखते हैं, ठीक है। 0.71 और 0.81 के बीच में जितने भी नंबर आप चाहो उतना आप लिख सकते हो, वो भी इरेशनल। तो इरेशनल में क्या होना चाहिए
नन टर्मिनेटिंग मतलब रुकना नहीं है, वो चलता जाना चाहिए, और दूसरा ये है कि इसका नन रिपीटिंग होना चाहिए, मतलब वो रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जांपल बताया गया है 0.72 73 74 75, देखिए ये चलता भी जा रहा है, 776 78 79 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नन टर्मिनेटिंग मतलब रुक नहीं रहा है, और दूसरा नन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो यानी ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर, क्योंकि हम लोग जानते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है, नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग दोनों। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 750 760 770 780, वैसे आप आगे बढ़ा सकते हो 790। तो देखिए ये क्या हो रहा है, रुक भी नहीं रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। उसी तरह देखिए 790 780 770, ऐसा आप आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान दें कि 71 और 81 के बीच का ही वैल्यू होना चाहिए, है ना। आप यहाँ पर 820 8200 8200 नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि 81 के बाद हो गया वो। आप 71 के पहले भी नहीं ले सकते हो, यानी 70 700 7000, क्यों, क्योंकि ये 7 के और पहले हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिटवीन, है ना, रेशनल नंबर इन दोनों के बीच का। तो 71 और 81 यानी 0.71 और 0.81 के बीच में जितने नंबर हैं उन्हीं का ही हमें रेशनल नंबर का एग्जांपल देना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमको कुछ 4 या 5 बिट्स दिए गए हैं, उनमें हमें क्या करना है, बताना है कि वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो पहले में क्या है, √23, यहाँ पर एरर हो गया, मिल नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आप समझिए √23। ठीक है, तो √23 को जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.7958152 इस तरीके से आएगा। तो यानी ये क्या हो गया, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, नन टर्मिनेटिंग, रुक भी नहीं रहा है और नन रेकरिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो रुकते भी नहीं है और रिपीट भी नहीं होते हैं, ऐसे नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर। देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर। चलिए सेकंड देखते हैं। ठीक है, सेकंड में क्या है, √225। तो देखिए √225 एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 15 का। ठीक है, अगर इसको रूट तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 को हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में। देखिए ये रुक भी गया है, और इसको हम लोग 15/1 भी तो लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल के फॉर्म में नहीं आया है तो ये p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए थर्ड बिट देखते हैं। ये देखिए थर्ड बिट क्या है, 0.3796, और देखिए उसके बाद डॉट डॉट नहीं दिया गया है। डॉट डॉट नहीं दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि ये टर्मिनेट हो गया, ये रुक गया, है ना। अब इसके आगे ये नहीं जा रहा है, ठीक है, यहीं पर रुक गया। तो देखिए 0.3796 को अगर हम लोग पॉइंट हटाएं तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 नीचे लिख सकते हैं। यानी देखिए आराम से हम इसको p/q के फॉर्म में लिख दिए। अब कोई भी नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं फोर्थ बिट। चलिए फोर्थ बिट में देखिए क्या है, 7.478478 है ना, ऐसा आ रहा है। यानी आप अगर ध्यान से देखें तो ये देखिए 478 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 और 478 के ऊपर बार दे दें। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है वो नन टर्मिनेटिंग है, रुक तो नहीं रहा है, 478 478 478 ऐसा आते चला जाएगा, नन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट कर रहा है, इसके जो नंबर हैं वो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नन टर्मिनेटिंग होते हैं और रैकरिंग होते हैं, मतलब रिपीटिंग होते हैं, तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं वो। ठीक है, जो जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नन टर्मिनेटिंग और रैकरिंग होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 1.1010010010014 टाइम्स 01 ऐसा है ना। तो ये क्या हो रहा है, ना ही रुक रहा है, देखिए डॉट डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब ये चलता ही जा रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है ना, 10 10 10 10 नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या है, एक नन टर्मिनेटिंग और
नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है? बिल्कुल, वो इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग इसी के साथ सारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स से में पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।